ईरान जंग ट्रंप के लिए ड्राना ख्वाब बन गई। पहला बड़ा इस्तीफा आ गया। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी साथ छोड़ने लगे। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म ने ईरान जंग के मामले पर इस्तीफा दे दिया है। ईरान जंग ट्रंप के लिए ड्राना ख्वाब बन गई। पहला बड़ा इस्तीफा आ गया। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी साथ छोड़ने लगे। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म ने ईरान जंग के मामले पर इस्तीफा दे दिया है। ये अहम इस्तीफा सामने आ गया है। अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो भी उसका साथ छोड़ रहे हैं और ये जंग ट्रंप के लिए ड्राना ख्वाब बन गई है। पहला बड़ा इस्तीफा सामने आ गया है। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म ने ईरान जंग के मामले पर इस्तीफा दे दिया है। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी ट्रंप का साथ छोड़ने लगे। ईरान जंग ट्रंप के लिए ड्राना ख्वाब बनती जा रही है। पहला बड़ा इस्तीफा सामने आ गया है। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म ने ईरान जंग के मामले पर इस्तीफा दे दिया है। ईरान जंग ट्रंप के लिए ड्राना ख्वाब बनने लगी। पहला बड़ा इस्तीफा आ गया। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी साथ छोड़ने लगे। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म ने ईरान जंग के मामले पर इस्तीफा दे दिया है। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म उनकी जानिब से ईरान जंग के मामले पर इस्तीफा दे दिया गया है। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी ट्रंप का साथ छोड़ने लगे हैं। ईरान जंग ट्रंप के लिए ड्राना ख्वाब बन गई। पहला बड़ा इस्तीफा आ गया। ट्रंप जो कि पहले ही अपने इत्तेहादियों से ये कह रहे थे कि उनकी मदद की जाए, लेकिन कोई भी इत्तेहादी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यूरोपीय यूनियन हो, नेटो ममालिक हों, तमाम के तमाम जो इत्तेहादी ममालिक हैं ट्रंप का साथ देने के लिए तैयार नहीं, इस जंग में कूदने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। और अभी ये अहम खबर आई है कि अहम इत्तेहादियों के बाद ये अहम सरकारी अफसरान भी साथ छोड़ने लगे हैं। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने ईरान जंग के मामले पर इस्तीफा दे दिया है। ईरान जंग ट्रंप के लिए ड्राना ख्वाब बनने लगी। पहला बड़ा इस्तीफा सामने आ गया है। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी ट्रंप का साथ छोड़ने लगे। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने ईरान जंग के मामले पर इस्तीफा दे दिया है। इससे कबल हमने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने इत्तेहादियों से बारहा दरख्वास्त की गई कि वो ईरान जंग में उनका साथ दें। वो कभी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बरतानिया से उनका मुतालबा करते रहे, तो बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने भी उनको इनकार किया, जिसके बाद दीगर जो ममालिक हैं नेटो के, उनकी जानिब से भी जंग में कूदने से इनकार किया गया। और अभी डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने ईरान जंग के मामले पर इस्तीफा दे दिया है। ईरान से अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं है, जो कैन की जानिब से ये कहा गया है। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने यह कहा है कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं मुअज़्ज़म बट। हेडलाइंस आपने जानी। अभी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रूबीना खालिद का शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान का दौरा। अफसोसनाक हादसे में ज़ख्मी होने वाली मुस्तहिक ख़वातीन की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रूबीना खालिद ने जाँबहा ख़वातीन के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख जबकि ज़ख्मियों को फ़ीकस 3 लाख रुपये इमदाद और इलाज मुफ्त कराने का ऐलान किया। उनका कहना था कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं, ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ की रकूम की तकसीम पार्टनर बैंक्स के ज़रिए की जाती है। इस वाक़े के तनाजुर में मुतालिका बैंक की गफलत पर नोटिस जारी करते हुए भारी जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। रूबीना खालिद हादसे में जाँ बहक होने वाली 4 ख़वातीन के घर भी गईं। अहले खाना से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। एक और अहम खबर देंगे आपको। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें, तो दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की ये आवाज़ें हैं जो कि बाकायदा तौर पर सुनी गई हैं। दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। कतर का ये दारुल हुकूमत है जिसमें धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। अहम खबर देंगे आपको। योम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया जारी। योम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया जारी। हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी इक़दामात के तनाजुर में ये फैसला किया है, तो एलामिया भी जारी कर दिया गया है बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से। और एलामिया के मुताबिक योम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तर तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी इक़दामात के तनाजुर में ये फैसला किया है और फैसले का बाकायदा एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसमें योम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। 23 मार्च को सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी इक़दामात के तनाजुर में ये फैसला किया है
और फैसले में यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म ऑफिस का ये एलामिया है जो कि बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है और इस एलामिया के मुताबिक 23 मार्च को सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा और 23 मार्च को वकार और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है। तो एलामिया में यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तर तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। 23 मार्च को सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा और किफ़ायत शुमारी इक़दामात के तनाजुर में यह फैसला किया गया। हम खबर देंगे आपको, अफगान जरीदे ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। पाक फौज ने अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अफगान जरीदे की तस्दीक, पाकिस्तान ने पीर की रात हमले में फितनल ख्वारिज अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया है। तालिबान ने हमलों के बाद करीबी मनशियात के आदी अफराद के अस्पताल को आग लगा दी। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान ने अस्पताल को बम से उड़ाने का दावा किया है। शाया तस्वीर में अस्पताल का साइन बोर्ड बरकरार है और इमारत जल रही है। अफगान तालिबान ने सैकड़ों अफराद की हलाकत का दावा भी किया। अफगान तालिबान ने 20 लाशों की तस्वीर भी जारी नहीं की और अफगान तालिबान मीडिया की जारी वीडियो में भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक, पाकिस्तानी तैयारों ने क्लिनिक से 200 मीटर दूर अहदाफ पर बमबारी की है। जख्मी का ये मौक़िफ़ है। तो अफगान जरीदे ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। एक और खबर देंगे आपको, पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असलहा के खात्मे के लिए CCD को जिम्मेदारी देने का फैसला। सूबे में गैर कानूनी असलहे के खात्मे के लिए नया कानून तैयार कर लिया गया। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़िशान बख्श से मजीद जानते हैं। ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से गैर कानूनी असले के खात्मे का जो बिल तैयार किया गया था उसको अब बाज़ाब्ता तौर पर महकमा कानून को भिजवा दिया गया है और इस बिल की रूह से अब पंजाब में जो गैर कानूनी असले का जो खात्मा है वो CCD की जिम्मेदारी होगी। जितने भी गैर कानूनी हथियार हैं उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसका टास्क मिल गया है। जो लोग हथियार वापस नहीं करेंगे या उसको रजिस्टर नहीं कराएंगे 15 दिन की मोहलत देने की तजवीज़ दी गई है, जिसके बाद भरपूर तरीके से क्रैकडाउन किया जाएगा। पंजाब सरेंडर ऑफ आर्म्स एक्ट 2026 का मुसद्दा जल्द ही पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा और जिसके बाद गैर कानूनी असला रखने वालों को 15 दिन की मोहलत दी जाएगी। मुकर्रर तारीख तक असला जमा न कराने की सूरत में भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़िशान बख्श अपडेट कर रहे थे आप हमें, बहुत शुक्रिया आपका। खारिज जजीरे पर जिस मुल्क से हमला होगा वहां तेल तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया, कहा कि अमरीकी वजीर जंग का बयान के कोई रहम नहीं करेंगे। उनकी कमजोरी को जाहिर करता है कि वो इखलाकी दिवालियापन और बैनुल अक़वामी जंगी कवानीन की जहालत जाहिर कर रहे हैं। अब्बास इराक़ची ने पीट हेगसेथ को मशवरा दिया कि वो हैग कन्वेंशन का दोबारा जायजा लें। पीट हेगसेथ नेतन्याहू के साथ जंगी जराद में शराकत चाहते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि खैबर सेक्टर से मुलहका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। तो आपको बताएं, ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। खैबर सेक्टर से मुलहका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। तो आपको बताएं कि सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है और अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी मुसलसल जारी हैं। भरपूर जवाब दिया जा रहा है। खैबर सेक्टर से मुलहका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इसकी मनाज़र भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पोस्टें तबाह की गई हैं पाक फौज की जानिब से। पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए इन पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है।
ऑपरेशन गजब हक। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात को तबाह कर दिया गया। हमलों में 2 मकामात पर टेक्निकल स्पॉट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि अफगान तालिबान के तर्जुमान का ड्रिग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़हका खेज है। बताया कि नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया। इससे मुल्हका लॉजिस्टिक, एमुनेशन, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन गजब हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। 16 मार्च के शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तंजीमात को तबाह कर दिया गया। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात पर ईरान के हमलों का सिलसिला जारी है। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक अबूज़बी और दुबई में मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइल दिफाई निज़ाम ने मार गिराए। अबूज़बी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। ड्रोन हमलों के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़ज़ाई हदूद को भी कुछ देर के लिए परवाज़ों के लिए बंद रखा गया। अल-फुजैरा बंदरगाह के करीब ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर में मिसाइल का मलबा इंडस्ट्रियल जोन में गिर गया, जिससे आग भड़क उठी। ईरानी हिमायत याफ्ता इराक़ी मुज़ाहमती तंजीम ने बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर एक बार फिर ड्रोन हमला कर दिया। बगदाद में जोरदार धमाका भी सुना गया। इराक़ी तंजीम ने अमरीकी सफारत खाने की हुदूद में ड्रोन्स और परवाज़ों की वीडियो जारी कर दी। बगदाद में बमबारी से 4 अफराद जाँ बहक हुए। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग में शिरकत से इनकार कर दिया। यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है कि ये यूरोप की जंग नहीं है, इसलिए मेंबर मुमालिक ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के मिशन में शिरकत से इनकार कर दिया। कोई भी मुल्क इस जंग में बराह रास्त शामिल होना नहीं चाहता, क्योंकि सबको इस जंग के नताइज की फिक्र है। काजो काल्स ने कहा है कि हमारी तवज्जो तवानाई और तजारती रास्तों की बहाली पर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका से खित्ता छोड़ने का मुतालबा कर दिया। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कालिबाफ ने कहा, खित्ते के ममालिक को कई माह पहले ही बताया गया था कि उनकी सरजमीन पर अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी की जमानत नहीं है। खित्ते की सिक्योरिटी मुस्तहकम होनी चाहिए और ये बैरूनी मदद से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस खित्ते से निकलना होगा। अब आपको बताएंगे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 2 तरफ़ा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर भी गुफ्तगू की गई है। तो अहम टेलीफोनिक राबता हुआ है ये नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से, और दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। ईरान से हज़ारों पाकिस्तानी गवादर और चाकी के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम लिखा, 28 फरवरी से गुज़श्ता रात तक 5615 पाकिस्तानी मुल्क वापस पहुंचे। 2000 ईरानी ड्राइवर समेत 431 दीगर गैर मुल्की शहरियों ने भी पाकिस्तान का रुख किया। ज़िला इंतज़ामिया ने मुसाफिरों की बेहतरीन अंदाज में देखभाल की। सरफराज भुट्टी ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत सरहदी क्रॉसिंग्स पर मुसाफिरों की सहूलत, हिफाजत और आराम के लिए मुस्तैद है। और अभी आपको बताएंगे कतर में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमला। कतरी हुकाम के मुताबिक फोर्सेज ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराए हैं। मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी है। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि कतर में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स से हमला हुआ है। कतरी फोर्सेज ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराए हैं। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब एक और ऑयल टैंकर पर हमला किया गया है। अल-फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर पर प्रोजेक्टाइल गिर गया। मैरीटाइम एजेंसी का यह बताना है कि हमले के वक्त ऑयल टैंकर बुहिरा ओमान में मौजूद था। हमले में टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक खलीज फारस में 20 ऑयल टैंकर्स हमलों की जद में आ चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब एक और ऑयल टैंकर पर हमला किया गया है। मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अल-फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर पर प्रोजेक्टाइल गिर गया है।
डेमोक्रेट्स ने एक बार फिर कांग्रेस को ब्रीफिंग देने का मुतालबा कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान जंग पर कांग्रेस को ब्रीफिंग देने से गुरेजा है। रोजाना $1 अरब खर्च कर रहे हैं। कांग्रेस में संजीदा बहस नहीं हुई। सेनेटर कॉरी बकर की जानिब से ये कहा गया है, खुफिया ब्रीफिंग वक्त का ज़िया है, वहां अहम सवालात के वाज़िह जवाब नहीं मिले। अवामी समातों का वादा ना किया गया तो हम सेनेट को काम नहीं करने देंगे। सेनेटर क्रिस मर्फी की जानिब से ये कहा गया है। और अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से आला सतह की वजाहतें ना देने पर रिपब्लिकन्स को भी तशवीश है। फिलहाल ईरान जंग के बारे में अवामी समातों का इम्कान कम है। खबर यह है कि अबूजबी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया है और अमाराती हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाला शख्स पाकिस्तानी शहरी था। अमाराती हुकाम ने कहा है कि जाँ बहक होने वाला शख्स पाकिस्तानी शहरी था। अबूजबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। अबूजबी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। और आपको बताएं, मौजूदा मगरबी सरहदी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र पंजाब पुलिस के 2 हफ्तों के दौरान लाहौर समेत सूबे भर में 650 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 576 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुलजमान से 2.5 किलो से जायद बारूदी मवाद, 12 डेटोनेटर्स, 4 क्लैशनकोव, 37 फुट सेफ्टी फ्यूज वायर बरामद कर लिए गए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा समा जहांगीर खान से। जहांगीर, आप बताइए तफसीलन। शाज़ेब, इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 12,711 अफराद से पूछताछ की गई और इस दौरान 576 जराइम पेशा अफराद की निशानदेही करके इन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनसे भारी मिकदार में बारूदी मवाद, असलहा और खुद कुछ जैकेट्स बनाने का सामान जो है वो भी कब्जे में लिया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान लाहौर समेत सूबा भर में 9,134 कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए गए हैं और इन कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 3,09,000 से ज्यादा अफराद से पूछताछ की गई और 1595 जराइम पेशा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो है 5 क्लाशनिकोव और जदीद असलहा भी इन जराइम पेशा अफराद से कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर।